हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं बीएससी वाला सिख कार पर। और हम आपको पता है माइनर सब्जेक्ट लेकर आते हैं। माइनर के साथ साथ जो आपकी कल जो एग्जाम होने वाली है उसके पहले दिन आपको क्या मिल जाते हैं, सारे के सारे पेपर, गेस पेपर करवाने वाले। गेस पेपर के साथ साथ आपको डिटेल्स में देते हैं। ठीक है, बीएससी वाला को फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल ना भूले फॉलो करना। और उस चैनल को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके साथी है, जितने भी मित्र है, मित्रियां हैं, सबके पास में क्या कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। और मैं अभी लेकर आया हूँ आपके लिए माइनर साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर में जिनके साइकोलॉजी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो पहले रात को पढ़ कर पास करने वाली क्लास रहने वाली है आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलते हैं। लो जी, क्या क्या है। तो पहली पहली इकाई है जिसका नाम है मनोविज्ञान का परिचय, की ये आपकी साइकोलॉजी जो है वो होती क्या है ना। तो प्रश्न पहला है कि मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, उसकी प्रकृति, क्षेत्र, अनुप्रयोगों को समझाइए। क्या पूछ रहा है? पहले तो पूछ रहा है परिभाषा की साइकोलॉजी जो होती है, जो मनोविज्ञान जो होती है वो मनोविज्ञान क्या होती है ना। तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि सर क्या याद रखेंगे कि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है सर, वह विज्ञान है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का क्या करती है, वैज्ञानिक अध्ययन करती है। किन किन चीज का वैज्ञानिक अध्ययन करती है? तो याद रखना सर कि विज्ञान है जो कौन सी विज्ञान है आपकी, है ना, मानसिक विज्ञान है। मानसिक प्रक्रिया, जितने भी हमारे माइंड में थॉट जो चलते रहते हैं उनको, साथ ही साथ जो हमारे जो एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंसों के आधार पर, साथ ही साथ हमारा जो बिहेवियर है उसके आधार पर क्या करती है, उनका एक साइंटिफिक स्टडी करती है ना। साइंटिफिक स्टडी करती है, वही क्या करती है ना। और आधुनिक संदर्भ में इसे अगर हम बात करें तो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का क्या है, आप ये भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो कि वह विज्ञान है जो मानसिक, है ना, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने वाली विज्ञान, जो वैज्ञानिक अध्ययन करती है वो मनोविज्ञान होती है। साथ ही साथ आधुनिक संदर्भ में ये लिख सकते हो कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का के विज्ञान के रूप में हम इसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर है? अगला है कि प्रकृति और नेचर। इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है ना। जितने भी इसमें तथ्य दिए जाते हैं, प्रयोगशाला में क्या किए जाते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, है ना, पहले उन पर प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये तथ्यों के अवलोकन और प्रयोग साक्ष्य पर आधारित है। पहले जो भी हमारा तथ्य है उनका अवलोकन किया जाता है, फिर उस पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कर कर उन पर साक्ष्य पर आधारित किया जाता है। यह वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और कार्य कारण संबंधों की खोज पर जोर देता है भाई। कोई भी अगर एक कारण है, कोई भी जैसा भी हमारा बिहेवियर है, ये बिहेवियर क्यों है, किस कार्य के कारण आया है और क्या कारण रहा होगा, इन संबंधों पर क्या करता है, खोज पर जोर देता है। इसके अगर हम प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें, इनके अनुप्रयोग के जो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं सर साइकोलॉजी के, तो साइकोलॉजी का एक तो नैदानिक मनोविज्ञान, जो क्लिनिक मनोविज्ञान होती है, क्लिनिक साइकोलॉजी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मानसिक विकारों का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। पहले कारण देखा जाता है कि कौन सी है, किस कारण से ये हुआ है ना। विकारों का निदान और उपचार किया जाता है। पहले तो इन कारण की खोज की जाती है, फिर उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। फिर आपकी आती है एजुकेशनल एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान, जो शिक्षण विधियों और सीखने की प्रक्रिया में क्या करती है, सुधार लाने का कार्य करती है। फिर अगली आपकी है औद्योगिक मनोविज्ञान, जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये कार्यस्थल पर कर्मचारियों की दक्षता और संतुष्टि को बढ़ाना। भाई कार्य क्षेत्र पर जो जितने भी कर्मचारी है उनकी दक्षता कैसे स्थापित की जा सकती है। ऐसा नहीं कि जो बड़ा वाला है, बड़े वाले छोटे को दबा दिया जाएगा। तो इस उस समय उस कार्यस्थल पर क्या हो जाता है, आपको पता है कि अगर बड़े वाले जो फ्रस्ट्रेशन में आकर वो क्या कर देता है, अपनी नौकरी से रिजाइन करवा देता है या और कुछ कर लेता है। और संतुष्टि को बढ़ाना भाई, बड़ा है अगर, फिर आपकी सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, ये एक अध्ययन करना है कि लोग एक दूसरे से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी आपको क्या समझाती है कि आप जो है अपने व्यक्तित्व से, अपनी जो पर्सनैलिटी है, इससे आप अन्य लोगों को किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित या प्रभावित कर सकते हो, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है, फिर है आपकी परामर्श जो है ना, काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये दैनिक जीवन में समस्याओं और तनाव प्रबंधन में मदद करती है।
क्या प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? नैदानिक मनोविज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है और परामर्श मनोविज्ञान है। अगली हम बात करें, अगली अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक, है ना, संज्ञानात्मक, इच्छात्मक और तथा भावात्मक भावात्मक प्रक्रियाओं को समझाइए ना। ये इन तीनों के बारे में बताना है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार को समझने की तीन प्रमुख प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है ना। मानव व्यवहार को ना, ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको समझने के लिए तीन प्रमुख प्रक्रियाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। तीन कौन कौन से है? तो पहला तो है आपका संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है वो होता है। इसमें वे मानसिक गतिविधियां शामिल है जो ज्ञान प्राप्त करने और समझने से संबंधित है ना। जैसे कि लर्निंग होता है, आपकी मेमोरी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। जैसे कि आप किस चीज़ से सीखते हो, आपकी समृद्धि क्या है, आप समस्या का समाधान किस प्रकार करते हो, और हमारे मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं को प्रोसेस करने के तरीका जो होता है उसके बारे में हमें बताता है। क्या बताती है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया ये बताती है जी कि हम क्या सीख रहे हैं, किस से सीख रहे हैं। जैसे कि हम कई रास्ते से जा रहे हो, वहां पर हमें क्या एक पत्थर रखा हुआ था और उस पत्थर से ठोकर खाकर हम गिर गए, तो हम अगले दिन हम वहां से क्या करें, हम उस चीज से सीख चुके हैं कि अब हमें साइड से होकर चलना है। और ये साइड से होकर चलना सीख लिया, सीखने के साथ साथ कल के लिए हमने याद रख लिया इसको, और हमने साइड से होकर चल लिया तो क्या कर लिया, समस्या का समाधान कर लिया। क्लियर है? अगला है फिर इच्छात्मक प्रक्रिया। इच्छात्मक जो कॉन्गेटिव प्रोग्रेस होता है ना, कॉन्टिव प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया एक्शन और मोटिवेशन से संबंधित है ना। एक्शन और मोटिवेशन से, किसके से? क्रिया और प्रेरणा से संबंधित है। इसमें हमारे लक्ष्य, इच्छाएं, उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास शामिल है। जैसे जैसे किसी उपलब्धि हासिल करने की इच्छा, तीव्र, है ना, अचीवमेंट मोटिव जो होता है, अचीवमेंट मोटिव जो होता है। जैसे कि हमने कोई भी एक गोल बनाया, जैसे कि हमने कल की एग्जाम जो रहने वाली है साइकोलॉजी, इसमें किस प्रकार से हमारा परफॉर्मेंस रहने वाला है, किस प्रकार हम इस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित कर सकते हैं, ये हमारा गोल है। और इस गोल के लिए हम क्या कर रहे हैं? इच्छात्मक प्रक्रिया, हम ना चाहते हुए क्या कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगला है भावात्मक प्रक्रिया। भावात्मक प्रक्रिया जो अफेक्टिव प्रोसेस होता है वो किस प्रकार का? ये हमारी भावनाओं और संवेगों, जो हमारे इमोशंस जो होते हैं उससे क्या रह रहे, रिलेटिव रहने वाली है। इससे सकारात्मक भावनाएं जैसे भी सार और नकारात्मक भावनाएं दोनों पनपती है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या रहने वाला, तो नेक्स्ट आपका है, ये क्या है सा, हाँ, चौथा क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि बुद्धि के सिद्धांतों तथा भावनात्मक बुद्धि की व्याख्या कीजिए। कि भी बुद्धि, एक तो आपकी बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, है ना। बुद्धि, तो स्पियरमैन का सिद्धांत है कि कारक सिद्धांत है। स्पियरमैन का कौन सा सिद्धांत है? आपका कारक का सिद्धांत है। बुद्धि में एक सामान्य योग्यता होती है ना, और विशिष्ट योग्यता एस होती है। गार्डनर क्या कहता है? गार्डनर कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिसे बुद्धि के 8 अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे भाषाई, तार्किक, संगीतमय और, है ना, तार्किक, संगीतमय और आदि। ठीक है। स्टनबर्ग के, जो स्टनबर्ग है, इसने क्या कहा था? इसने कौन सा सिद्धांत? त्रिकोणीय सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिकोणीय, जिसमें विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक, पहले किसी चीज का विश्लेषण किया जाता है, फिर उसकी रचना, रचना के बाद में व्यवहार में अपनाया जाता है। क्लियर? फिर आपका अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने की, सही ढंग से प्रबंधन करने की क्षमता जो होती है, वो किसने? स्टनबर्ग ने बताया था। फिर है डेनियल, और डेनियल गोलमेन ने के अनुसार जीवन की सफलता में आईक्यू से अधिक महत्व एआई का है ना। आईक्यू से अधिक महत्व किसका है? इसके 5 घटक है: आत्मा, जागरूकता, आत्म नियमन और प्रेरणा, सहानुभूति की सामाजिक कौशल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इकाई 3, विकासात्मक प्रक्रिया। जो डेवलपिंग आपकी प्रोसेस है वो किस प्रकार की होती है? डेवलप प्रोसेस, जिसमें आपकी पहला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझाए। जीन पियाजे क्या कहता है? जीन पियाजे कहता है कि, जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे की सक्रिय रूप से दुनिया है। बच्चे एक सक्रिय रूप से क्या है? दुनिया है। बच्चा जो सोचता है, बच्चे के माइंड में जो चल रहा है वही क्या है? उसकी दुनिया है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवधारणाएं बताई। कितनी? संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवधारणाएं बताई? 4 अवधारणाएं बताई है ना। 4 अवधारणाएं बताई है, जिसमें एक तो संवेदी पेशी है, जो सेंसर मोटर होती है।
कौन सी? सेंसर मोटर होती है, जो 0 से 2 वर्ष बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, वस्तु स्थायित्व होता है ना। किन से सीखता है? इंद्रियों और क्रियाओं से करके, और इंद्रियों से जैसे कि उसने कुछ चीज को छुई, छुई तो उसे पता चला कि ये चीज ये है, तो उससे क्या समझा? वो समझा कि हाँ ये रहने वाली है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, है ना, लेकिन तार्किक चिंतन का अभाव होता है। ये पहले सो पूर्व संज्ञानात्मक क्या ना संक्रियात्मक है, लेकिन तार्किक चिंतन का अभाव रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में क्या नहीं कर पाता है? सोच नहीं पाता है। मूर्त संक्रियात्मक, है ना, कॉन्सेप्ट तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। बच्चा ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से क्या करता है? सोचना शुरू करता है, भाई ये ठोस है, ये द्रव्य है, उसके बारे में, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक चौथी कौन सी है? औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11+11 से ऊपर होती है, जो अमूर्त सोच होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, और परिकल्प परिकल्पनात्मक तर्क विकास होते हैं। इसमें किसी चीज के बारे में, भाई ये खिलौना कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये कार्य हुआ तो ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसके बारे में ये बातें करती है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है चौथी इकाई, मनोविज्ञान के अनुप्रयोग क्या क्या है। तो कार्यस्थल पर मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों को समझाइए। कार्यस्थल पर मनोविज्ञान आयोस क्या होती है कि उपयोग संगठन कर्मचारियों दोनों के लाभ के लिए किया जाता है ना। कार्यस्थल पर मनोविज्ञान का उपयोग संगठन कर्मचारियों के लाभ के लिए किया जाता है। इसमें कर्मचारी चयन, है ना, एक तो कर्मचारी चयन, सही नौकरी के लिए सही योग्यता और व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का चुनाव करना ही क्या होता है? कार्यस्थल पर मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। जैसे एप्टीट्यूड पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड पर्सनालिटी टेस्ट होता है। फिर आता है प्रशिक्षण और विकास के लिए कैसे होता है? तो कर्मचारियों के कौशल और निखारने के लिए जो मनोविज्ञान विधियों का उपयोग होता है, वो प्रशिक्षण और विकास होता है। प्रेरणा मोटिवेशन, कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसे पुरस्कार और प्रोत्साहन दिया जाता है, और यही क्या नीतियों का डिजाइन, नई नई नीतियों का डिजाइन किया जाता है, जो आपका मोटिवेशन, आपको भी आज मोटिवेशन है कि कल आपको एग्जाम में ये लिख कर आना है ना। मोटिवेशन ही तो है। और अगर मोटिवेशन किस प्रकार से मिलता है, जैसे कि आपने 10th क्लास में कोई भी किसी भी प्रकार की तैयारी की और आपने अच्छे से तैयारी की, अच्छे अंक आए आपके, अच्छे अंक आए तो आपने 11th में और अच्छी तैयारी की। क्लियर है? नेतृत्व है, लीडरशिप क्या होती है? प्रभावी नेतृत्व शैलियों का विकास करना होता है। कार्य जीवन संतुलन, तनाव कम करना और कार्य संतुष्टि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट की अगर नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो पहला यह कि मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो मनोविज्ञान की परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि मानवीय मानसिक प्रक्रिया और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन कौन प्रोसेस है आप क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक पूर्व से थिंकिंग के बारे में पूछा गया। अधिगम क्या है? लर्निंग क्या होता है? अधिगम क्या है? कोई भी आप वस्तु है उसके बारे में पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन एक अधिगम क्या होता है? स्थायी सीखना अधिगम होता है। क्या होता है? स्थायी सीखना। स्थायी सीखना क्या होता है आपका? अधिगम होता है। स्थायी सीखना क्या होता है? अधिगम होता है। स्मृति की कोई एक परिभाषा, स्मृति याद रखने की एक कोई परिभाषा सीरीज में लगा लीजिए, ये क्वेश्चन है ना। समस्या समाधान क्या है ना। आपने समस्या समाधान क्या होता है कि आपके सामने कोई समस्या फेस कर रहे हो आप, है ना, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम का किस प्रकार आप निदान कर रहे हो, वही क्या है? समस्या समाधान है। प्रेरणा मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? मोटिवेशन पुरस्कार मान लो, प्रोत्साहन मान लो, कुछ भी, जैसे कि आपने कोई भी आपका एक गोल है, उस गोल को गोल तक जानने के लिए जो भी आपके पास साधन है, और वो साधन क्या होता है आपका? मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन होता है आपका, अभी प्रेरणा होता है, सॉरी प्रेरणा होता है ना। चले नेक्स्ट आपके लिए है साइकोजेनेटिक मोटिव का एक उदाहरण दीजिए। साइको जेनेटिक जो मोटिव है उसका एक उदाहरण देना है आपको। फिर है साइकोजेनेटिक मोटिव क्या है? भावना इमोशन की संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। भावना क्या होती है? सकारात्मक भावना जो पॉजिटिव इमोशन है उसका एक उदाहरण देना है, और नकारात्मक भावना का एक उदाहरण देना है। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो है वो क्या है? और बुद्धि की संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। बुद्धि की संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। भावनात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? स्वास्थ्य मनोविज्ञान हेल्थ साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं?
सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर पूछे थे, मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइकोलॉजी की व्याख्या कीजिए। मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी लिखिए, है ना। और अधिगम की विशेषताएं बतानी है आपको। स्मृति के प्रकार समझाइए, समस्या समाधान की प्रक्रिया संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और प्रेरणा के प्रकार समझाइए कि मोटिवेशन जो है वो कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा मोटिवेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भावना के कार्य, जो फंक्शन ऑफ इमोशन है वो बताने हैं आपको। फिर है फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रकार सिद्धांत, जो टाइप ऑफ थ्योरी है, ये किसने दी थी, किस प्रकार ये करती है, ये बताना है। फिर स्पेरमैन का नो सिद्धांत समझाइए, अभी पीछे बता कर आया हूँ। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरण लिखिए, और कार्य क्षेत्र में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग लिखिए। नेक्स्ट जो आपके सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से, मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र अनुप्रयोगों के विस्तार से वर्णन कीजिए। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, अधिगम, समृद्धि एवं समस्या समाधान को विस्तार से विवेचन कीजिए। प्रेरणा की अवधारणा समझाइए, और साइकोजेनेटिक एंड साइकोमोटिव को विस्तार से वर्णन कीजिए। भावनात्मक प्रक्रिया, जो अफेक्टिव प्रोसेस है आपका, है ना, अफेक्टिव प्रोसेस है वो क्या होता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक भावनाओं का विस्तृत विवरण दीजिए। फिर है व्यक्तित्व के सिद्धांत, फ्राइड और मनोविश्लेषण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, गुण सिद्धांत एवं मानववादी सिद्धांत की तुलना कीजिए। बुद्धि के सिद्धांतों, स्पेरमैन, स्टर्नबर्ग, गार्डनर एंड भावनात्मक बुद्धि का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। विकासात्मक प्रक्रिया, जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कोलबर्ग का नैतिक विकास, और एरिक्सन का आपका मनोसामाजिक विकास। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास। स्वास्थ्य एवं कार्य के क्षेत्र में मनोविज्ञान के अनुप्रयोगों को लिखिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी का। क्लास को देखकर चले जाइए, एक या दो बार क्लास को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया सभी का। धन्यवाद।